हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हिंदी कहानी संख्या 11 बेटा, ओले चुने या आम। बहुत गर्मी है, कुएं सूख गए हैं, ऊंचे पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दोपहर में सब बैठे हैं, घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। पहले वाली फूस की छप्पर ही अच्छी थी, टीन की छत से गर्मी और बढ़ गई है। बेटा जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे छत कैसी है, टीन की बनी हुई है। धातु होती है ना, टीन की शेड बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हवा बिल्कुल इधर से उधर जा नहीं सकती है। लेकिन पहले कैसी छत होती थी, घास फूस की छप्पर पड़ा होता था, तो उसमें से क्या होता था, बीच बीच में से हवा आर पार हो सकती थी, जिसकी वजह से गर्मी कम लगती थी। लेकिन क्योंकि अब टीन की छत है, उसमें से हवा जा नहीं सकती और गर्मी बहुत लग रही है। कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया। आम का पेड़ है उसके आंगन में, उसकी छाया में वो गमछा जो तौलिया होता है छोटा, उसको बिछाकर लेट गया। तो आम पेड़ होगा बेटा, जब तो छाया होगी ना, तो पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ी राहत मिली, थोड़ा सा आराम लगा, अच्छा लगा। ना जाने कब कालू की आंख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई। ठंडी हवा अपने पीछे आंधी ले आई और हवा के साथ साथ आंधी भी आ गई। आसमान काला पड़ गया। अब क्या सिग्नल है ये, इसका मतलब बारिश भी होगी। और देखिए बारिश के साथ ओले पड़ने गिरने लगे। अब बारिश आ गई बेटा, और बारिश के साथ ही ओले भी गिरने लगे। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। टीन की छत टन टन बजने लगी, क्योंकि उस पे तो आवाज होगी, है ना। पेड़ों से आम गिरने लगे। पेड़ पे जो आम लगे हुए थे वो नीचे गिर गए, हवा तेज थी। कालू को समझ नहीं आया कि अब वह ओले चुने या आम। तो यही हमारी कहानी का शीर्षक था बेटा, हेडिंग था, है ना, कि ओले चुने या आम। तो आपको भी सोचना है इसके बारे में। अब हम सबसे पहले माइंड मैपिंग करते हैं बेटा। वर्षा एक हमने इसमें से शब्द उठाया और उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या बातें आती हैं। देखिए बारिश के टाइम बादल गरजते हैं, इंद्रधनुष भी हमारे एकदम माइंड में आता है बेटा, चाहे वो कभी कभी दिखाई देता है लेकिन हम सोचते ज़रूर हैं उसके बारे में। फिर छतरी, मस्ती, बारिश में भीगना, कागज़ की नाव, ओले पड़ना, चाय पकौड़े, ये सब आप अपने माइंड मैपिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं। और पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे नहा के निकले हैं, अभी एकदम फ्रेश खिल जाते हैं वो, है ना। तो आप भी इसमें और एडिशन कीजिए बेटा, और सुंदर से उस पर ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। फिर इसी से एक वर्ड बारिश के ऊपर ही हम एक पोएम भी अपने आप बना के लिख सकते हैं। आपको भी जो 4-5 लाइनें समझ आती हैं, आप किसी भी एक वर्ड को उठा के, शब्द को उठा के जरूर अपने आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आरे बादल कारे बादल, देखो कितने सारे बादल। आरे बादल कारे बादल, काले और घनघोर हैं बादल। वर्षा की आस जगाते बादल, चहु और बरसाते बादल। बिजली के साथ गरजते बादल, छमछम वर्षा बरसाते बादल। आरे बादल कारे बादल, देखो कितने सारे बादल। ये पोयम हमने रीडिंग कैंपेन में भी की थी। अब देखिए जो इस पार्ट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनमें से कितने शब्दों के अर्थ जानते हैं या इनसे परिचित हैं, मतलब आप इनके बारे में आपको पता है कि ये शब्द कहाँ और किस तरीके से बोला जाता है। उन शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए और अर्थ लिखिए। तो देखिए बेटा, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द हमें बताना है, या तो आप इन्हें पहले से जानते हैं या आपने अभी आज ही इन्हें बातचीत के बाद जाना है ग्रुप में, और फिर इसका मीनिंग भी लिखना है। तो देखिए ओले सब बच्चों को आई होप कि पता है। चुने मतलब उसमें से किस चीज़ को उठाए वो, है ना, बहुत कई सारे चीज़ें, तो हम टिक लगा सकते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंगली इन चीज़ों के आगे सही का निशान लगा सकते हैं। ओले बारिश के समय जो आकाश से
बर्फ़ के गोले गिरते हैं। चुने मतलब किसी चीज़ का चुनाव करना, बहुत कई सारे। इस तरीके से आप अपने टेबल को पूरा कीजिए। झोंका, हवा का झोंका हम जानते हैं। पहले राहत, आराम। राहत का मतलब आराम, आँख लगना, नींद आ जाना, ये अर्थ आप अपने आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें से। प्रश्न 1, कहानी में से कोई 2 वाक्य लिखें जिनसे पता चलता है कि गर्मी बहुत थी। तो बेटा क्या था? गर्मी के कारण कुएं सूख गए थे और घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई हो, क्योंकि हवा बिल्कुल क्रॉस नहीं हो रही थी, आ जा नहीं रही थी। प्रश्न 2, गर्मी से बचने के लिए कालू ने क्या किया? तो आम के पेड़ के नीचे लेट गया था ना छाया में। आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया था। प्रश्न 3, टीन की छत से घास फूस का छप्पर ही अच्छा था, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका क्या उत्तर है बेटा? क्योंकि घास फूस के छप्पर में से हवा आर पार जा सकती है, जिसकी वजह से घर में ठंडक बनी रहती है, जबकि टीन की छत से घर और गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें से सब हवा बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जा सकती। प्रश्न 4, गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो बेटा हम तो गर्मी से बचने के लिए पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, और अगर लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो हाथ का पंखा भी आप यूज़ करते होंगे, है ना। और साथ ही ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिससे कि गर्मी कम लगे। आप इन्हीं सब उत्तरों में अपना भी आंसर ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 5, कालू ने क्या चुना होगा, ओले या आम? यही तो हमारा कहानी का शीर्षक भी है ना बेटा। तो आप बताइए कि उसने क्या चुना होगा। सोचिए और कारण सही जवाब लिखिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो उसने बेटा ओले चुने होंगे, क्योंकि ओले तो थोड़ी 1 सेकंड के अंदर ही आपको पता है ख़त्म हो जाता है, वो पानी बन जाता है ना। और आम तो आम रहेगा ही उसके पास, जो टूट गए हैं और जो पेड़ पे लगे हुए हैं वो भी उसके ही आम है ना। तो ओले तो सिर्फ बहुत थोड़ी देर के लिए है, तो उस टाइम उसने ओलों को चुना होगा। कालू ने ओले ही चुने होंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में ओले की ठंडक से गर्मी दूर हो जाती है, जबकि आम का मज़ा सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है, और साथ ही साथ आम का मज़ा तो वह बारिश ख़त्म होने के बाद भी ले सकता है, लेकिन ओले तो एकदम से गायब हो जाएंगे ना। तो इसलिए उस टाइम उसने ओले ही चुने होंगे। और आप भी बेटा एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टेप